जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान में भजन सरकार नई भर्तियां 2025। जी हाँ, नई भर्तियों की अपडेट आई है। 72,000 पदों पर नई भर्तियां, उसकी पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से आपको समझाने वाले हैं। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीईटी एंड नॉन सीईटी सभी भर्तियां 2025 की, यानी कि सीईटी की भर्तियां भी शामिल हैं इसमें और बिना सीईटी की भर्तियां भी शामिल है। 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक सभी के लिए है। ठीक है, परीक्षा की भर्ती और बिना परीक्षा की भर्तियां इसमें शामिल हैं। सारी की सारी हम न्यू अपडेट के साथ में देखने वाले हैं। बिना परीक्षा की जो भर्तियां हैं उनको भी देखेंगे और परीक्षाओं की भर्तियां भी देखेंगे। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। 72,000 से भी 90,000 पदों तक की भर्तियों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। संपूर्ण जानकारी के साथ समझेंगे। जो न्यू अपडेट सारी की सारी हैं वो सारी की सारी अपडेट भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इन भर्तियों के बारे में देखते हैं और पूरी की पूरी जो अपडेट है अपने पास में उनको भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान भजन सरकार नई भर्तियां 2025, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। सीईटी भर्तियां और नॉन सीईटी की भर्तियां इसमें शामिल हैं। परीक्षा और बिना परीक्षा की भर्तियां इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना सारी परीक्षा की निकलेंगी। बिना परीक्षा की घनी भर्तियां हुई, संविदा पर घनी भर्ती निकली हैं, क्यों नहीं निकलती हैं? बिल्कुल निकलती हैं। और जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता है, हम सारी भर्तियां बताते हैं। ठीक है जी, महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका है। पद दे रखे हैं 72,000, बिल्कुल साफ। अब चलो एक बार हम फटाफट से बात कर लेते हैं इनके ऊपर। जो भी तमाम खबरें अपने पास में हैं उनको एक बार अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। ये देखो साहब, ये है 2025 में राजस्थान में सरकारी नौकरियों की बहार। 72,000 से भी अधिक पदों की भर्तियों की तैयारी। बिल्कुल भाई, अब तो देखो यहाँ तो राजस्थान में निरी भर्ती आ गई, पर भाई पद कम आया थे। बस ऐ जगह थोड़ी सी गड़बड़ होगी कि सब पद कम आया। बस एक ही भर्ती में पद देखने को मिल रहे हैं और वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। 52,000 पदों पर भर्ती है। उसमें तो सब मौज ही होगी, उसमें तो सारो राजस्थान झुकगो। बस में तो चतुर्थ श्रेणी में ही लगाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड ने छोड़ दिया, सेकंड ग्रेड ने छोड़ दिया, थर्ड ग्रेड ने छोड़ दिया, फोर्थ ग्रेड ने पकड़ लिया कि सामान तो फोर्थ ग्रेड में ही लागना पड़ेगा, जनाए पार पड़े। अब बताओ, क्योंकि वहां पर उनको पद कम नजर आ रहे हैं, इस वजह से वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को नहीं अपना करके फोर्थ ग्रेड को अपना पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीजन होता है, क्योंकि सब पद ज्यादा देखेंगे उड़ी नहीं सारो झुकाव जाएगा, सबको मन उड़ी नहीं भागेगो करो यार में पद ज्यादा भाई एम की करांगा आप तो तैयारी बस। तो इसलिए भाई ये चीजें हैं। और अब पूरे राजस्थान में भर्तियों का जो है इस प्रकार से माहौल छा गया है कि बच्चे भी विचलित हो चुके हैं, कोचिंग वाले भी विचलित हो गए हैं, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब विचलित हो चुके हैं कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ये सारी की सारी भर्तियां एक साथ आई हैं, ये भी बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ठीक है, तो चलो साहब देखते हैं भजन लाल सरकार की जो मेहरबानी हो रही है उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या क्या खबरें हैं। बेरोजगार युवाओं के सपनों को मिलेगी उड़ान। विभिन्न क्षेत्रों में निकली भर्तियां। अब तो भर्ती आ गई भाई, दमादम नोटिफिकेशन, निरा नोटिफिकेशन आगा। कम से कम 20 भर्तियां का नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार ने। अब क्या क्या में लागी बताओ, के करें आदमी करे तो भी के करे। सीनियर टीचर ग्रेड पे की भर्ती 2129 पदां पर आ गई। सेकंड ग्रेड की भर्ती 2756 पदां पर आ गई। वाहन चालक की भर्ती, ड्राइवरों की। और नेशनल हेल्थ मिशन में भी 8256 यानी 10,000 के लगभग हॉस्पिटलों की मेडिकल स्टाफ में उनमें भर्तियां आ चुकी हैं। पशुधन सहायक की भर्ती आ गई 2041 पदों पर। ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं ये आपको देखने को मिल रही हैं। 52,453 पर फोर्थ ग्रेड की भर्ती आ गई साहब, फोर्थ ग्रेड चपरासी। ठीक है, जो कि अब इसके आवेदन मार्च में शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए अब भी आपको केवल और केवल 10वीं पास चाहिए, बिना सीईटी की भर्ती है। ठीक है साहब, ये चीजें हैं। चलो साहब अब और भी देखा बात करें आगे देखो, ये जो खबरें हैं ये हैं राज्य कैबिनेट में हुई निर्णय। प्रदेश सरकार 4 साल में 10 लाख को देगी रोजगार। यानी कि प्रदेश सरकार का ये कहना है कि भाई 4 साल के भीतर में 10 लाख रोजगार दे देंगे। ठीक है,
और ये जो खबरें हैं आपको ये सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलेगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि सारी की सारी जो भी अपडेट आती है, जो भी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन होती है, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो भाई टेलीग्राम से जुड़ जाओ, थाने सीधी अपडेट मिलेगी टेलीग्राम पर। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। पशुधन सहायक को तीसरी पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा। राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा, यानी कि उन्हें पदोन्नति में और भी कुछ अलग से और नाम मिल गए ने एक, ठीक है। अभ्यर्थियों को राहत, सीईटी स्कोर की वैधता 3 साल तक कर दी गई है, और अब सीईटी को भी 3 साल तक वैलिड कर दिया गया है कि भाई 3 साल तक सीईटी मान्य होगी। एक बार सीईटी ने दे लो, फिर 3 साल नचीत, दोबारा देने की झंझट खत्म, सब गैल छूट जाएगी। चलो साहब, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अंतर्गत ये भी है इसमें, छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड 2 और छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची फर्स्ट स्नातक स्तर में शामिल किया जाएगा। यानी कि अब जो छात्रावास अधीक्षक की तुम्हारी भर्ती आएगी उसको स्नातक लेवल की सीईटी में शामिल किया जाएगा भाई, स्नातक की सीईटी में शामिल किया जाएगा। या लो साहब, छात्रावास अधीक्षक को, ठीक है जी, छात्रावास अधीक्षक। फिर साहब अब 12वीं पास वाली भी तो आएगी ना, हाँ वो अलग है, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं। इसमें देखो, यह करीब 20 लाख अभ्यर्थियों से 60 करोड़ रुपए कमाएगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग भर्तियों से करेगा सबसे ज्यादा कमाई, पद निकाले सबसे कम। शिक्षा विभाग भाई थोड़ी सी गलती कर दियो कि भाई देखो, जो आस और उम्मीद हम लेके बैठे हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, वो हमारी आस और उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखो, बेरोजगारों को थी 40,000 पदों की उम्मीद, घोषणा हुई है 4,000 की। वरिष्ठ अध्यापक में देखो 2129 सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में देखो 2202 पदों पर भर्ती निकली है ना, ये चीजें हैं। और थर्ड ग्रेड के लिए बात करें तो थर्ड ग्रेड में तो मात्र 7,000 की घोषणा हुई है। शिक्षा विभाग की भर्तियों का 15 लाख से भी ज्यादा युवाओं को इंतजार था। प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की राहें खुल चुकी हैं। प्रथम श्रेणी व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या कम जरूर है। बेरोजगारों को पदों की चिंता नहीं करते हुए अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। कई बार पदों में बढ़ोतरी आखिरी समय पर भी हो जाती है। हाँ, ये तो सही बात है भाई। परमेश्वर शर्मा भर्ती मामलों के एक्सपर्ट सीकर, भाई देखो पद तो बढ़ भी जाएंगे, अपने तो तैयारी में ध्यान दो थे, ठीक है साहब। और दूसरी बात, सरकार की ओर से पहले साल में 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके तहत ज्यादातर विभागों में होने वाली भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अगले साल होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक में ज्यादा से ज्यादा सर्जित कराने की कोशिश रहेगी। मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री राजस्थान, ये शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकालने की कोशिश करेंगे, शिक्षा विभाग में भी चिंता ना करो भैया, ठीक है साहब। रीट भर्ती के लिए होगी एक और परीक्षा। रीट के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का सपना बेरोजगारों का अगले साल पूरा होगा। फरवरी 2025 में रीट प्रस्तावित है। रीट के बाद में थर्ड ग्रेड के प्रथम और द्वितीय लेवल को लेकर अलग से परीक्षा होगी। बेरोजगारों को 20,000 से अधिक पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होने का इंतजार है। रीट में 10 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन 20,000 का तो प्रस्ताव भेज दिया था साहब शिक्षा विभाग ने, लेकिन वित्त विभाग ने क्या किया, मात्र और मात्र 7,000 की मंजूरी दी है कि भाई 7,000 पर थर्ड ग्रेड की मंजूरी लो। अब बताओ, लेकिन उसमें बढ़ने की फुल उम्मीदें हैं कि इसमें 7,000 की बजाय 14,000 तक पद बढ़ने की आस और उम्मीदें जताई जा रही हैं, ठीक है साहब। आगे बात करें दूसरी, देखा या देखो कब मिलेंगे शिक्षक। सरकार ने स्कूल क्रमोन्नत तो कर दिए, लेकिन पद सर्जित नहीं होने से अभी तक नहीं मिले शिक्षक। प्रदेश के 8,000 स्कूलों में 45,000 नए पदों की जरूरत है। पद सर्जित करना भूल गया है शिक्षा विभाग। 4 साल में इस प्रकार क्रमोन्नत हुए थे स्कूल। महात्मा गांधी स्कूल है ना जो इंग्लिश मीडियम, उनमें 45,000 पद खाली पड़े। देखो अण्णा भरवाओ, पहली तो कैडर वाइज स्कूलों में इस प्रकार है जरूरत। फर्स्ट ग्रेड का ही पड़ा 19,139, सेकेंड ग्रेड देख लो 2795 खाली। पीटीआई सेकंड ग्रेड 866 पद खाली। थर्ड ग्रेड में 15,564 पद खाली। पीटीआई ग्रेड थर्ड में 2,691 खाली। लैब असिस्टेंट का 325 खाली। कनिष्ठ सहायक का 1,015 एलडीसी, ठीक है। और पियोन स्कूल चपरासी भर्ती, या देखो महात्मा गांधी में स्कूल चपरासी भर्ती, इसके कितने पद खाली हैं साहब, अण्णा भी तो भरेगा। ये देखो 2647 पद खाली हैं। ये हैं स्पेशल महात्मा गांधी स्कूलों में। कौन सी स्कूल साहब, महात्मा गांधी स्कूलों में। जो महात्मा गांधी स्कूल हैं उनमें इतने पद खाली चल रहे हैं। 45,000 तो देख लो, चपरासी भी चाहिए 2647 तो
ठीक है। लेकिन इनको भरने के लिए मुझे ये लगता है कि जो अपनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है राजस्थान की, उसमें से इन पदों को भरा जाएगा। इससे चतुर्थ श्रेणी वालों से 2600 पद तो महात्मा गांधी स्कूलों में लगेंगे, तो उनको शामिल करेंगे इसमें। फिर कुछ न ज्वाइनिंग स्कूलों में देंगे, कुछ ने नगर पालिका में लगाऊंगा, कोई ने एसडीएम कार्यालय में लगेगा, कोई ने तहसील कार्यालय में लगेगा। सभी जगह पूरे डिपार्टमेंटों में पदों को बांटा जाएगा। जो 52,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आएगी उसमें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं फिर और कहाँ कहाँ पद बंटते हैं, उनमें भी हम देखेंगे। में देख लो या तो महात्मा गांधी स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल, ठीक है साहब। अब यालो नई घोषणा, केंद्रों पर कैरियर काउंसलिंग होगी, ई मित्र की तर्ज पर विभिन्न जन सुविधाएं मिलेंगी, ग्राम पंचायतों में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, नियुक्त होंगे 12,000 अटल प्रेरक। ये अटल प्रेरक लगाए जाएंगे जो बिना परीक्षा की भर्ती होगी। कैसी भर्ती होगी साहब? बिना परीक्षा की भर्ती होगी, ये अटल प्रेरक लगाए जाएंगे भाई, ठीक है जी। इसको आप देख सकते हो अच्छी प्रकार से। वाजपेयी का विपक्ष मानता था लोहा, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती पर सीएम की घोषणा हुई थी कि 12,000 अटल प्रेरक लगाए जाएंगे जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे लोगों को, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं तो समाप्त कर दी थी, उनकी जगह पर यह भर्ती निकाली गई है। 50,000 जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हटाए गए थे, वो भर्ती नहीं हुई थी ना, हटाए का 50,000 की रद्द हो गई थी भर्ती, उसकी जगह पर अब इस प्रकार से ये भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखो और भी भर्ती, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां 2025, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 52,453 पद, 21 मार्च से 19 अप्रैल तक शुरू फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म शुरू होंगे तुम्हारे, ठीक है जी। अब देखो जेल प्रहरी भर्ती 803 पदों पर या तो शुरू हो चुकी, 22 जनवरी लास्ट डेट है। संविदा चिकित्सा 10,882 पद, 18 फरवरी से 19 मार्च तक फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और इस संविदा चिकित्सा में तुम्हारे एएनएम के भी पद हैं, जीएनएम के भी पद हैं। जो भी महिलाएं, जो भी पुरुष एएनएम जीएनएम कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पर मौका है। और जो आयुर्वेद में भी निकल चुकी है अब भर्ती तुम्हारी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। आयुर्वेद एक तो है कंपाउंडर, ठीक है जी, एक तो है कंपाउंडर और एक है नर्स, इसमें भी भर्ती निकल चुकी है 740 पदों पर। कितने पदों पर साहब? 740 पदों पर। अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म शुरू है, भर सकते हो। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। कैसी भर्ती है साहब? बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है। और इसकी वीडियो हमने बना दी है, आप देख सकते हैं। बोनस अंक भी आपको मिलेंगे अगर आपने काम किया है तो। परसेंटेज बेस और बोनस अंकों के आधार पर यह भर्ती निकल चुकी है। आयुर्वेद में थारकन बीएससी आयुर्वेद है तो फार्म भर दो, आयुर्वेद में कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो फार्म भर दो, ठीक है, इसमें आप भर सकते हो, ठीक है साहब। और लाइब्रेरियन की 548 पदों की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। 5 मार्च से फॉर्म शुरू, 3 अप्रैल तक चलेगा। सर्वेयर में होगी, खनिज में होगी, तकनीकी होगी, लेखा सहायक संविदा 400 पद, नरेगा वाली 8 जनवरी से फॉर्म शुरू हैं, 6 फरवरी तक चलेंगे। पशुधन सहायक में 2041 पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा भाई, 31 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, मार्च तक चलेंगे। वाहन चालक की भर्ती 2756 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, 27 फरवरी से फॉर्म शुरू होंगे, 28 मार्च तक चलेंगे। और ये कंडक्टर की भर्ती आ चुकी है 500 पदों पर, 27 मार्च से फॉर्म शुरू होंगे और 25 अप्रैल तक चलेंगे। टोटल 72,655 पदों की ये पूरी की पूरी जो है भर्तियों की शेड्यूल है, या होगी 72,000 की। तो ठीक साहब, और भी बताऊंगा था ना, और क्या बताऊंगा साहब? और मैं बताऊंगा मेरी तरफ से, ठीक है जी। क्या बताऊंगा? ये देखो भैया, अपनी तरफ से देखो। अब तुम जो भी आंगनबाड़ी हैं उनमें सब में भर्तियां चल रही हैं भाई। आंगनबाड़ी में 10वीं पास और 12वीं पास, और वो भी बिना परीक्षा सीधी भर्ती। कैसी? बिना परीक्षा सीधी भर्ती। और ये ओनली फॉर महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए है, ठीक है जी। महिलाएं और बालिका जो भी लड़कियां हैं उनके लिए है, ठीक है साहब। दूसरी भर्ती बिना परीक्षा की भर्ती लो, ये है तुम्हारी योगा ट्रेनर भर्ती। ये भी 12वीं पास प्लस 6 माह का डिप्लोमा योगा का, 6 माह का योगा डिप्लोमा अगर आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है जी। तीसरी भर्ती बिना परीक्षा की ही बताऊंगा। ये बिना परीक्षा की है तुम्हारी अटल प्रेरक वाली। ये कैसी है? अटल सेवा प्रेरक, ठीक है साहब। ये भर्ती भी बिना परीक्षा की होगी। और चौथी जो आयुर्वेद वाली चल रही है वो भी बिना परीक्षा की होगी। आयुर्वेद विभाग में जो भर्ती चल रही है ना,
वो भी बिना परीक्षा की भर्ती होंगी। ये सभी बिना परीक्षा की भर्तियां हैं। और सीईटी एंड नॉन सीईटी मैंने बता दिया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा लो, और ये तुम्हारी सीईटी की बिना सीईटी की भर्ती है। जो भी 10वीं पास है वो सब बिना सीईटी की भर्ती है, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी भर्तियां हैं जो बिना सीईटी और बिना परीक्षा की भर्तियां हैं। इनमें आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। राजस्थान डेयरी विभाग की जो भर्ती है उसका जनवरी में अपने को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जनवरी 2025 में, ठीक है। राजस्थान डेयरी में जो डेयरी हेल्पर है उसका डेयरी हेल्पर है और उसमें सुपरवाइजर के पद हैं, है ना जी। वो सारी की सारी जो भी हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल जाएगा। राजस्थान डेयरी भी बहुत बेस्ट है, बिना सीईटी की भर्ती है। और केवल कितनी पास, हेल्पर में तो 8वीं पास, हेल्पर तो 8वीं पास। और इसमें प्लांट ऑपरेटर वाले भी हैं, प्लांट ऑपरेटर, ठीक है। जो भी भाई प्लांट ऑपरेटर से भरना चाहते हैं ITI होनी चाहिए, फिर आप प्लांट ऑपरेटर से भर सकते हैं। बिना सीईटी की परीक्षा तो होगी हमें, बिना सीईटी की भर्ती रहेगी। इस प्रकार से ये तुम्हारी भर्तियां हैं। पूरी की पूरी भर्तियों की जानकारी हमने अलग से दे रखी है। सारे नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, तमाम चीज़ें हमने बता रखी हैं। और आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। और जो भी खबरें आती हैं वो सब की सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं भाई। सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। और जो भी भाई योजनाओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भाई योजना के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है, ओमवीर योजना, ठीक है जी। योजना के चैनल पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।